अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस वी आर जस्ट एनालाइजिंग एंड लुकिंग कि क्या किया पाकिस्तान क्रिकेट ने इस पूरे साल और अब क्या एक्सपेक्टेशन रखें हम अगले साल के लिए। बिकॉज जब इस साल की शुरुआत हुई थी उस वक्त थॉट प्रोसेस कुछ डिफरेंट लग रहा था पाकिस्तान टीम का। एंड जैसे जैसे वक्त बदलता गया, लोग बदलते गए, प्लेयर्स बदलते गए, आपको अलग अलग नंबर पे अलग अलग प्लेयर्स खेलते हुए देखे। अ लॉट ऑफ चेंजेस, अ लॉट ऑफ म्यूजिकल चेयर्स दैट वी हैव सीन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम यानी दिस ईयर 2025 में हमने बहुत सारी तब्दीलियां देखी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्लेयर्स आए, बहुत सारे प्लेयर्स गए, नए प्लेयर्स भी आए, पुराने प्लेयर्स को वापस भी बुलाया गया। सो बहुत सब कुछ होता रहा। बट क्या जब ये साल का इख्तिताम हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के मद्देनज़र से, पाकिस्तान क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस साल का इख्तिताम हो गया। और जब से इस साल का इख्तिताम हुआ है, क्या हम शोर शॉट हैं कि अगले साल से हमने किसको खिलाना है, हु वुड बी आवर बेस्ट प्लेइंग 11, डू दे हैव दिस आंसर और नॉट, हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज वहाँ से तो पता नहीं चल रहा कि क्या आपके पास एक सॉलिडिफाइड जवाब है कि आपको पता है आपकी फर्स्ट चॉइस 11 कौन सी और कौन सी नहीं है। सो इस हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ ऑब्वियसली आपको बार बार अपडेट कर रहे हैं दैट PSL सीज़न 11 यानी PSL 2026 के लिए बहुत सारी काविशें हो रही हैं। 2 नई टीम्स ऐड अप होंगी। मुल्तान सुल्तान्स भी अब बिडिंग प्रोसेस का हिस्सा बनती हुई दिख रही है। वो भी एक रेगुलर, जो जिस तरह सारे फ्रेंचाइजीज ने रीसाइन किया है, अली तरीन डिड नॉट रीसाइन, एंड वो भी शायद बिड के प्रोसेस में जो है वो आपको सामने दिखेगी। बट 7 दिसंबर को पाकिस्तान सुपर लीग इज़ गोइंग ग्लोबल। एंड ग्लोबल इस तरह से कि लंदन रोड शो प्लान किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टू इन्वेस्ट, टू फाइंड इन्वेस्टर्स PSL के हवाले से। मगर फोकस अभी आज हम करेंगे पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पे। और मेरे साथ जो आज मेहमान हैं वो बड़ी कोई एक कहते हैं ना, एक कड़ी नज़र रखते हैं। ही इज़ बीन इन द सिस्टम, ही नोज़, बहुत अरसे से ही नोज़ हाउ इट वर्क्स एंड ही नोज़ व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट्स नॉट हैपनिंग। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि हम सिर्फ सोचते हैं बट वो कह भी जाते हैं। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी दिलेरी से बात करते हैं और यू कॉल हिम a cricket analyst, you call him a cricket historian, बहुत सारे नामों से आप पुकार सकते हैं उनको, but all in all he is a one man show because he knows a lot। और इनसे बात करते हुए जो है ना आपको लगता है कि बस अब आप खामोश रहें और इनकी बात सुनते रहें। So with me I have Dr. Numan Niaz. Doc, अस्सलाम वालेकुम and welcome to the show। वालेकुम सलाम सवेरा, आई एम हम्बल्ड। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हूँ डॉक। एंड पाकिस्तान क्रिकेट आपको लगता है इस वक्त, अगर मैं सिर्फ T20 पे फोकस करूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली द बिग इवेंट इज द वर्ल्ड T20 जो कि अब फरवरी में खेला जाएगा, आर वी रेडी फॉर इट? हम उसके लिए जो है वो तैयार हैं भरपूर तरीके से कि नहीं? अच्छा सवेरा, इसमें अगर हम एक स्कैदिंग एनालिसिस करें तो नंबर 1, 2025 में वी हैव लॉस्ट मच, रादर आवर क्रिकेट हैज़ डिटीरियोरेटेड डिस्पाइट द फैक्ट कि जब आप नंबर्स देखेंगे कि 21 मैच T20 के जीते, आपने 2 ट्राई नेशन सीरीज जीती, यू रीच द फाइनल ऑफ एशिया कप, तो ये आपको एक इल्यूजन देगा और ये एक डायकॉटमी क्रिएट होती है। यार रिजल्ट्स तो आए, देन हाउ कम दैट आवर क्रिकेट डिटीरियोरेटेड? फैक्ट है कि हम कितनी टीमों के अगेंस्ट खेले जो कि तगड़ी टीमें थी और जो कि टॉप, आप कह सकते हैं कि टॉप 5 टीम्स थी जिनके अगेंस्ट हमने कम्पीट किया। कहाँ पे हम खेले और कैसे हम खेले, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंटेग्रल एंड इम्पोर्टेंट। अगर आप मुझसे पूछें, अगर मैं क्वान्टिफाई करूँ जो टैलेंट को अपने और जिस किस्म की हमने अभी चेंजेस किए हैं, वर्चुअली विम्सिकल चेंजेस किए हैं, कुछ इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट चेंजेस किए हैं, कुछ कंपेलिंग सर्कमस्टांसिस में हम वापस लेके आए हैं। केस इन पॉइंट इज़ बाबर आजम। मेरा नहीं ख्याल है कि T20 में अगर आपने रिजवान को और बाबर को ड्रॉप कर दिया था, ड्रॉप आपने गलत किया था, प्रॉबेबली नॉन क्रिकेटिंग रीजंस थे, लेकिन जो आपने एक वो बनाया था, नैरेटिव बनाया था, वो ये था कि जी ये अब मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल पाते और ये बहुत सारे ओवर्स कंज्यूम करते हैं और ये इनका स्ट्राइक रेट्स का मसला है। लेकिन बाद में आपने बजाय कि आप स्ट्रक्चर्ड पावर हिटिंग वाले लड़के जो प्रॉपर ट्रेंड होते हैं, स्कूल्ड, वो खिलाते, आपने स्लॉगर्स खिला दिए। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पावर हिटिंग एंड स्लॉगिंग।
लेकिन डॉक यहीं पे थोड़ी सी कथा कलामी की माजरत, हम साथ साथ लेकर चलेंगे चीज। जिस तरह आपने बाबर और रिजवान की बात की, दैट द रीजन दैट वाज गिवन, दैट वाज द स्ट्राइक रेट डिबेट के हाँ जी वो स्ट्राइक रेट पे पूरे नहीं बैठते जितना हमें जिस तरह का प्लान चाहिए। अगर तो ये जो करंट टीम है, अगर ये उस तरह स्ट्राइक रेट हमें मेंटेन करती हुई दिखती, फिर सही होता उनको बाहर निकालना? नहीं, एब्सोल्युटली। और दूसरा, अगर आपने निकाल दिया था, थोड़ा सा ना लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। अभी अगर आप अपनी T20 टीम देखें तो साहिबजादा फरहान सिवाय लास्ट टूर्नामेंट जो ट्राई नेशन हुआ है वहाँ पे वो उस तरह खेला है जिस तरह का वो प्लेयर है और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है। अदरवाइज 49.03 डॉट बॉल परसेंटेज है उसकी। सो वो या हिट बैंक करता है या वो स्टॉप करता है। सो जब आप ऊपर से एक आपके पास साहिबजादा जैसा डॉट बॉल हो, मैं समझता हूँ जो इनमें सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है और जिसका फ्यूचर बैकन्स, लेकिन वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। वो ठीक है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है, वो साइम अयूब है। ही इज़ द वन हु बिलोंग्स टू टॉप इंटरनेशनल टीयर। अच्छा चले, वो मैंने मान लिया कि वो थोड़ा विम्सिकल है, कहाँ जहाँ पे रन्स करेगा मैच एक साइड पे लगा देगा। ये मुझे एक स्पार्क ऑफ ब्रिलियंस पावर प्ले में नजर आता है T20 के। उसके बाद आप नंबर 3 पे एक्सपेक्ट करते हैं बाबर आजम से। जी आप जो आपको वो एक कंफ्यूज स्ट्रक्चर नजर आ रहा है खड़ा हुआ, उसकी टेक्निक, उसका सर बाहर गिरने लग गया, उसके पैर जो हैं वो पीछे हो गए, वो जितनी उसकी जो इंटरनलाइज प्रॉब्लम है वो एक्सटर्नलाइज हो गई, क्योंकि वो कहते हैं ना कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूलने लगा। हालांकि वो बड़ा क्वालिटी का बहुत हाई पेडिग्री बैट्समैन है, लेकिन आप देख लें आप कि आपको वो ऐसे लगता है सहमा सहमा डरा डरा भी। ठीक है, ही हैज बीन इन द रन्स, लेकिन फिर कंडीशंस क्या थी, ऑपोजिशन क्या थी, क्या ड्यूब थी जहाँ पे उन्होंने रन्स किए, टू दीज फैक्टर्स। अब आपने फिर एक तरह का रख लिया। फिर सलमान अली आगा, जी खुदा हमारी बात मान जाएं, सलमान अली आगा इज एन एसेट व्हेन इट कम्स टू टेस्ट मैच क्रिकेट। ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर फॉर वनडे इंटरनेशनल्स। दोनों टीयर्स का कप्तान बना देते, लेकिन 105 किलोमीटर T20 क्रिकेट से दूर रहना चाहिए। वो आ जाएगा नंबर 4 पे। ठीक है। What now? यहीं पे फिर मैं डॉक आपको रोकूंगी। What now? We are just 6 more T20s away from the World Cup, and would this be the right time to take any decision against Salman Ali Agha? ये आपकी ना सिलेक्शन कमेटीज हैं, ना आपकी इस तरह की मैनेजमेंट है। अभी आप शादाब को रख लेंगे, चले शादाब डिजर्व करता है T20s में, मान लिया, लेकिन इस वक्त जब आप इंजरी से रिहैब करके लाएंगे तो वो खेला होगा, उसको मैं कैसे क्वांटिफाई करूंगा? कहां डिजर्व करते हैं शादाब खान? व्हाट वाज द लास्ट परफॉर्मेंस दैट यू रिमेंबर ऑफ शादाब खान? आपने अभी मेरी पूरी बात नहीं सुनी। अच्छा ना, सॉरी। हाँ जिस वक्त आप उसको वापस लेके आए थे तो 15 मैचेस में उसने 3 मैचेस में बॉलिंग नहीं की हुई थी और 5 आउट थे। आपने कप्तान बनाया, फिर वो जब एक हवा निकली, बाहर निकली वो न्यूज़, तो आपने एकदम बुलाया और आपने सलमान को कप्तान बना दिया। वो आपका हुसैन तलत को आपने ड्रॉप किया व्हेन द टीम वाज गोइंग टू न्यूजीलैंड। तो अब आप मुझे बताएं किस बेसिस पे लाएंगे? अच्छा, अगर आपने लेके आना है नंबर 4 पे लाएंगे, कहाँ खिलाएंगे? फिर आप इस टीम में देखें, आगा की वजह से सारा बैलेंस खराब होता है। फिर आपका जो मोहम्मद नवाज है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड T20 प्रोफेशनल है, और वो आप उसको अंडर यूज करते हैं जब आप नीचे खिलाते हैं। वो डिफाइंस भी शो कर सकता है, डिफाइंड भी है, डिफेंस भी है, और हिटिंग भी है, और प्रॉपर हिटिंग है उसकी। फिर वो बहुत ही आला बॉलिंग कर रहा है। अगेन नवाज को आप लाए गलत थे जब आप लेके आए थे, बट उसने प्रूव कर दिया कि यार मैं प्लेयर हूँ, ठीक है ना। सो अब आप उसको भी अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। फ़हीम अशरफ को आपने कंफ्यूज करके रख दिया है। नया गेम खिलाना है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर, हालांकि बुरा बैट्समैन नहीं है T20s का। तो जब आप यूटिलिटी भी नहीं कर पा रहे, फिर आप विम्सिकली लड़के खिला रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी टीमें आपको हिलने देंगी। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। आप रहे इल्यूजन में रहे हैं, आपकी कोई क्वालिटी नहीं है T20 टीम की, बॉटम ऑफ द टेबल एसोसिएट मेंबर स्टाइल टीम है, जो मर्जी आपने जितने मर्जी मैचेस जीते हों, लेकिन होगा क्या कि आपने कोलंबो में मैचेस खेल लें। आपके स्पिनर्स बहुत आउटस्टैंडिंग है, हालांकि आपने सुफियान मुकीम के साथ बहुत जुल्म किया है। अच्छा, वो लड़का एक फैसल अकरम खेला, वो भी बहुत अच्छा है। इब्रार सवेरा हैरान हो गए, 2023 से जब से उसने डेब्यू किया है वाइट बॉल क्रिकेट में T20s में, वो सवाए बांग्लादेशी और कोई पूरी सीरीज नहीं खेला। आप कैसे अपने बेस्ट स्पिनर को, जो कि एक आपका मिस्ट्री स्पिनर है, उसको आप कैसे बाहर बैठा सकते हो? अच्छा, फिर नवाज भी है, फिर ये लड़का वाकई अब बॉलिंग प्रॉपर बॉलिंग कर रहा है, ये जो है अपना साइम। आपके स्पिनर्स ऐसे हैं जो उन पिचेस पे जो कंड्यूसिव होती हैं, स्लो लो स्पिनिंग ट्रैक्स, अगर बारिशें वहाँ पे ना हुई तो वहाँ पे आपके बॉलर्स आपको काफ़ी तगड़ी पोजीशन में ला सकते हैं।
बट दैट डजंट मीन कि आपकी बड़ी कोई कंपेटिटिव टीम है। फिर क्या है, जो पाकिस्तान को पूल मिला है उसमें इंडिया और पाकिस्तान ही है ना, बाकी तो नेदरलैंड, तो यूएस। स्पिनर्स से पहले जाने पे और पूल पे जाने से पहले मैं फिर एक दफा आपको जो है बीच में जो है आई जस्ट कट यू ऑफ फॉर दैट, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड जिसकी हम बात नहीं करें विच इज विकेट कीपिंग। हमारे विकेट कीपर्स के लिए भी एक अजीब क्वेश्चन मार्क रहा, बिकॉज मोहम्मद हारिस, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसलिए जाना चाहती हूँ बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड दिस ईयर व्हेन पाकिस्तान वाज विजिटिंग एंड दे वर प्लेइंग देयर अवे सीरीज, तो न्यूजीलैंड में जो है हमने शुरुआत की, और न्यूजीलैंड में शुरुआत ऐसे की कि हमने मोहम्मद हारिस और हसन नवाज से ओपन करवाया। इवेंचुअली नीचे हम हसन नवाज को भी साल गुजरता गया और इनके नंबर नीचे गिरते गए, और नीचे आते आते ऐसा लगता है कि 11 से ही बाहर हो गए। सो सबसे पहले तो अगर मैं विकेट कीपर की आपसे बात करूं, इस वक्त जो माइंडसेट लग रहा है पाकिस्तान मैनेजमेंट का, दैट इज उस्मान खान। डू यू थिंक उस्मान खान गोइंग फॉर द वर्ल्ड कप, और मोहम्मद हारिस के ऊपर फिर से नजर करम होगा? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है सवेरा, मैं आपको पता थोड़ा सा ब्लंट हूँ, नुकसान भी उठाता हूँ। मोहम्मद रिजवान की आप ये गलती कह सकते हो कि उसने अपना अप्रेंटिस डेवलप नहीं किया जब वो कीपिंग कर रहा था। आप हसीबुल्लाह को डेवलप कर सकते थे, मैं T20s की बात कर रहा हूँ, और भी लड़के हैं अच्छे। अब हुआ क्या है कि आपने स्टॉपर्स ले आए, ये विकेट कीपर तो है नहीं। अच्छा, अब अगर मैं हारिस को देखूं, हारिस टू मी, लोगों को फ्लेबॉयंस उसकी पसंद है। मैं बच्चों के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, अगेंस्ट नहीं बोलना चाहता, सारे अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन हारिस डजंट डिजर्व टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। और उसका रीज़न ये है, उसकी क्रिकेटिंग सेंस जो है, जो उसकी कंपैटिबिलिटी है, जो उसने सिंक करना होता है सिचुएशनली, वो नहीं कर पाता। उसके डिफेंस के भी मसाइल हैं। अच्छा, कीपिंग बस ठीक है, मतलब ही इज़ नॉट अ विकेट कीपर। विकेट कीपर अगर आप कहती हैं तो बस लास्ट पे ये रिजवान ही है जो सरफराज के बाद आया। बट इजंट ही अ बेटर विकेट कीपर देन उस्मान खान? अभी आगे चलने लगूं मैं। हम तो वो कर रहे हैं ना कि अवेलेबल क्या है हमारे पास। एनालाइज करके दूंगा जी। उस्मान खान तो ना विकेट कीपर है, ना टेक्निक है, ना मेथड है। उसको तो जो मर्जी कंडीशन जो बड़ी टीमें हिलने नहीं देंगी, ठीक है। सो ही डजंट डिजर्व अ स्लॉट इन द नेशनल 11। वो बहुत अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेटर होगा, अभी भी उसने फाइनल में 82-83 कर दिया, चला देता है, बट आई डोंट थिंक सो दैट ही शुड बी देयर। अब अगर साहबजादा फरहान को मैं देखता हूँ, अगर आपने उसे ओपन करवाना है तो वो भी विकेट कीपर नहीं, उसने 3 या 4 मैचों में गालिबन की हुई थी, जब आपने उसको कीपिंग क्लब बना दिया, पार्ट टाइम है। उस्मान भी कोई रेगुलर विकेट कीपर नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपने रिजवान को नहीं खिलाना, क्योंकि आपको अगर प्रॉब्लम है, जो भी है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, तो देन फिर मैं हारिस ही के साथ जाऊंगा। क्योंकि देखें, बेगर्स कांट बी चूजर्स, फिर मैं वही देखूंगा बेस्ट बच्चा है, मैं उसको खिलाऊं। लेकिन फिर खुदा रहा, आपने हारिस के साथ भी जुल्म किया, आपने वो लड़का जो है हसन नवाज के साथ भी जुल्म किया, आपने हारिस को पिंच हिटर रख के, पावर हिटर रख के, नंबर 3 का कह के, आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता एशिया कप में एक ऐसी सिचुएशन भी आई एशिया कप में कि आपने उसको बैटिंग ही नहीं दी, और आगा बैटिंग करके आ गए। तो ठीक है, इसी तरह जो है, मैं हैरान होता हूँ कि आपने क्या हसन नवाज की यूटिलिटी की। वो ओपनर था, टेक्निकल ब्रीचेस थे, स्पिनर्स के अगेंस्ट उसको थोड़ा सा दिक्कत होती थी, लेकिन वो जिस तरह पावर हिटिंग करता है, वो प्रॉपर पावर हिटर है। उसको आप उसकी पोजीशन ऑफ कंफर्ट देते, आप उसको 4 है, क्योंकि उसने कहीं रन्स कर दिए थे, 100 कर दिया था, वो 4 पे भी आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको फारिग कर दिया। तो इस तरह तो आप ना लड़के बनाएंगे ना टीम बना पाएंगे। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस हवाले से जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मुझे हैरत होती है, एक लड़का अच्छा खासा आपका मिडल ऑर्डर बैट्समैन था जो T20 में बेहतरीन होता, वो इरफान नियाजी था, वो किधर है? ठीक है, अब आपने वो शाहीन को जितवाने में लगा हुआ था। अच्छा, अब वो शाहीन भी एक इल्यूजन है। वो ये इल्यूजन है कि आप बायलैटरल सीरीज जब तक नहीं खेलेंगे तगड़ी टीमों के अगेंस्ट, ए लेवल, बट ए टीम्स की बात करो, शाहीन्स की, तो आपके बच्चे ना डेवलप होंगे और ना कम्पीट कर पाएंगे। अब इस तरह के टूर्नामेंट्स में जाते हैं, वो एक आधी अच्छी टीम मिलती है, इंडिया हो गई, अब बांग्लादेश हो गई सपोज, बाकी आपको वो ऐसी टीमें मिलती हैं जहाँ पे वो परफॉर्म भी कर देते हैं, लेकिन वो उनका गेज नहीं होता। तो एट द एंड ऑफ द डे, आई पर्सनली फील कि हम बहुत फ्लॉड थिंकिंग के साथ, और थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी लगता है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में नजर आता है। ऑब्वियसली आई डू नॉट नो, दिलों के भेद अल्लाह ताला जानता है, बट पाकिस्तान टीम का हमने खमीरी तबाह कर दिया है, एसेंस से तबाह कर दिया। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप जब तक स्ट्रक्चरली मॉडर्न क्रिकेटर्स को डेवलप नहीं करेंगे, वो
इस क्रिकेट में इररिलेवेंट होते चले जाएंगे। और बिल्कुल वाकई इररिलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि जब आप ऐसी टीम से compete करेंगे वो आपको मौका नहीं देंगे। आप ट्राई नेशन जीत के आप अपने लिए बबल तो एक क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ जी वी हैव वन दिस ट्राई नेशन, बट अगेंस्ट हुम? इट वाज श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे। ये दोनों वो टीम्स हैं जो कि हमसे भी रैंकिंग में नीचे हैं। सवेरा आपकी ये पॉजिटिव हो गई हुई है कि आप हांगकांग सिक्सर्स टूर्नामेंट आप उसकी हकीकत जानती हैं, जो मेरे जैसे वेटरन जाके खेलते हैं वहां पे दूसरी टीमों के, वो जीत के आप सेलिब्रेट कर रहे थे यार। नहीं, वो मोहसिन नकवी साहब के अंडर वो पहली जीत थी डॉक, मतलब सेलिब्रेट करना तो बनता है। इट वाज द फर्स्ट कप दैट केम इन दिस टेन्योर। नहीं, इधर सवेरा मैं चेयरमैन को तो ब्लेम ही नहीं देता व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। वो तो इनडायरेक्ट ब्लेम आ जाता है ना कि द पीपल ही मे वेल हैव सिलेक्टेड, क्योंकि मोहसिन नकवी ने ऑफ क्रिकेट तो बहुत अच्छे तगड़े तरीके से काम भी किया है कि ये आपने जो एशिया कप में देखा जो डिफायंस थी, फिर आपने ये जो हाइब्रिड मॉडल उनको इंडिया को कंपेल किया कि अगर आप नहीं आते तो हम भी नहीं जाएंगे। तो ये चीजें हैं जहाँ पे मैं शायद चुप कर जाता हूँ। लेकिन यार ये जो बैठे हैं आकिब जावेद होगा, मतलब यार आपने जो दुनिया का बेहतरीन एम्पायर था उसको आपने सिलेक्टर बना दिया क्रिकेट का। यार उसकी यूटिलिटी वहां पे है या उसकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे एम्पायर्स को डेवलप करने पे? ठीक है। हाँ, फिर आकिब जावेद कहाँ से क्या क्या जस्टिफाई करेंगे। अच्छा, जस्टिफाई करने की बात की डॉक, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे जहन में आ गई जस्टिफिकेशन की जहां बात होती है, सरफराज अहमद बीइंग विद द अंडर 19 टीम, बीइंग द मैनेजर ऑफ द टीम, बीइंग द मेंटोर फॉर द टीम, यू थिंक दिस इज अ गुड डिसीजन? बट बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं वो भी उस पर रखना चाहती हूँ दैट अजहर अली वाज देयर एंड अजहर अली की रेजिग्नेशन की वजह शायद यही बनी। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है, वो ना सरफराज का कसूर है ना अजहर का कसूर है, वो कसूर है मैनेजमेंट का। जहाँ पे आप जिस तरह मैनेजमेंट करते हैं, आप नीजक रिएक्शंस करते हैं। अगर मैं एक चीज़ आपको कहूँ कि मुझे नज़र आ गया था कि सरफराज फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहा है, जूनियर की जगह खुद आके भी खेल रहा है, मेंटोरिंग भी कर रहा था, मेंटोर भी था। और उसके बाद आप पता लगा अच्छा हाँ, अजहर ने इंटेग्रिटी दिखाई है, अजहर ने कन्विक्शन दिखाई, अजहर ने अगर रिज़ाइन किया इन वजूहत पर तो ठीक किया, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सरफराज का, अगर आप मुझसे पूछेंगे अपॉइंटमेंट कैसी है, तो शायद सरफराज एक वाहिद पुराना पेडिग्रीड प्लेयर है जिसको आप स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर कहते हैं, जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, क्रिकेटिंग savvy है, पीछे उसका रिज्यूमे है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको एक्सप्रेशन शायद अच्छा ना हो लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स, वो कम्युनिकेट बहुत अच्छा कर लेता है जूनियर्स के साथ। तो पॉलिटिक्स भी जानता है, क्रिकेट की स्मार्टनेस भी जानता है। तो आई थिंक कि आपने अंडर 19 लेवल पे अगर वो आया है तो इट इज शुड ऑगर वेल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। द ओनली अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर कैप्टन। यस, लेकिन मैं आपको एक चीज फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खुदारा आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें। आपको बिल्डिंग्स नहीं चाहिए, स्टेडियम्स और होटल्स नहीं चाहिए, आपको अब ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, आपको ट्रेन द ट्रेनर्स और HR लेके आनी है, वरना आप अब बिल्कुल इरेलीवेंट होते चले जाएंगे। अभी केस आप देखें पावरफुल स्ट्रक्चर्स जितने मर्जी हो जाएं, जब HR की एम्बिग्विटी आती है ना, अब आप एक गौतम गंभीर को देख लें, प्रॉबेबली इंडिया, BCCI, इंडियन क्रिकेट दुनिया का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बोस्ट करता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मेथड, टॉप टियर उनके पास HR है, लेकिन उसने अपनी विम्ट्रिकलिटी में तहस नहस मार के रख दिया बाय रॉन्ग सिलेक्शन इन टेस्ट मैच क्रिकेट, इवन रॉन्ग सिलेक्शन। ये तो वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली। इंडियन टीम लुक्स कलरफुल व्हेन दे आर हियर, मतलब द टेस्ट क्रिकेट सीम्स सो बोरिंग विदाउट देम। क्योंकि आपने टेस्ट क्रिकेट खिलाए कितने हुए थे, सारे तो आपने ऑलराउंडर खिला दी, ऊपर से ऑलराउंडर भी व्हाइट बॉल ऑलराउंडर खिला दी, बिल्कुल, ठीक है ना। अब आप साउथ अफ्रीका को देखो, वो खेलते हैं हॉस्टेस फॉर कोर्सेज लेके, वो खेलते हैं प्रॉपर टियर क्रिकेट, अगेन वो प्रोडक्ट उनका बहुत अच्छा आया हुआ है। अब तांबा बबूमा देख लें आप, शायद क्रिकेटिंग मीडियोक्रिटी हो उसकी, लेकिन जब से वो लीडर वो इवॉल्व हो गया, वो एज ए बैट्समैन भी काबू नहीं आ रहा, और जो उसकी लीडरशिप है, ही मे नॉट बी अ गुड टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक कैप्टन। तो आपको इस तरह की चीजें सोचनी चाहिए। अपने आगा को यार T20 का कप्तान बना दिया, मतलब मैंने एक मेडिकल डॉक्टर को कहा जाके ब्रिजेस बनाना शुरू कर दे, इंजीनियरिंग करना शुरू कर दे, यार उसका काम ही नहीं है। आप पाकिस्तान क्रिकेट की पूरी टीम के आपने तहस नहस मार दिया, एक बंदे को अपने डिसीजन को जस्टिफाई करना, और आप में इतने गट्स नहीं है, आप इसी के साथ अब चले जाएंगे वर्ल्ड कप में।
अच्छा अब तो World वक्त Cup- भी नहीं है डॉक, अब तो मुझे लगता है कि वक्त भी सही नहीं है, मगर एक चीज क्योंकि नहीं वक्त है। का मुकाबला सख्त, डॉक जल्दी से आई वांट टू नो, आपको मुश्किल में डालने वाली हूँ, आई वांट टू नो योर 11 फॉर द वर्ल्ड कप। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फर्स्ट चॉइस 11 आपके नजर में कौन सी है, क्या है? T20 में जी T20। एक तो ऊपर वो खेलना पड़ेगा आपको, यही जो है साम अयूब हो गया, एक तो ठीक है, साहबजादा फरहान हो गया, इनसे आप कराएं ओपन। ओके अगर आपने नंबर 3 पे खिलाना है बाबर को, जी। तो फिर अनफॉर्चुनेटली आगा साहब अपने आप को सेक्रीफाइस करें, क्योंकि बेस्ट स्ट्राइक रेट और बेस्ट एवरेज जो है वो है फ़खर जमान की एट नंबर 4। जी फ़खर को खिलाएं आप 4 पे, और फिर आपको अब 5 नंबर पे एक बैट्समैन चाहिए। अगेन मैं आई विल गो फॉर मोहम्मद नवाज। तो ठीक है, सलमान का जाएंगे? आई एम सॉरी, मैं तो आपने मुझसे बेस्ट 11 पूछी है, ठीक है, फिर तांबा बबूमा की तरह जवाब दे दे कि मैं नंबर 11 खेल लूंगा। अब ये बात समझ रही है, क्योंकि अगर आपने कोर टीम लेनी है Yeah. तो आपको तो इस तरह खेलना पड़ेगा ना, ठीक है। और आपने ये भी सोचना है कि आपको तो अगले राउंड के भी मैचेस पता है कि आपने इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका से खेलना है, अनलेस अनटिल कोई बहुत सिंबॉलिक आउटस्कोर हो जाए बिल्कुल। मुझे किसी, तो आपके पास बड़ा अच्छा चांस हो जाएगा विद गुड स्पिनर्स। साइम, फरहान, बाबर, फखर, नवाज, देन ठीक हो गया। देन आई विल गो फॉर एन ऑलराउंडर, और उसमें मैं तो आई एम सॉरी, मैं तो फिर उस्मान खान को नहीं खेलाता। अगर मैंने आगा और उस्मान से एक लाइबिलिटी लूंगा, अब मेरी बात समझ रही है? बिल्कुल। तो अगर मैं आगा को डालता हूँ, ठीक है, वो फ्लोटिंग नंबर रखे अपना, उसको डालूं, तो फिर मैं साहिबजादा से विकेट कीपिंग करवाऊंगा, विच इज अनफॉर्चुनेट। यस ठीक है, विकेट कीपर, और वहां पे अपने स्पिनर्स को पिचेस पे तो इससे भी विकेट कीपिंग नहीं होनी, उस्मान से भी। फिर वहां पे स्पिनिंग ट्रैक्स मिल गए, और अगर आपको पाटा विकेट ना मिले वहां पे, ठीक। बैटिंग विकेट, एंड देन ऑफ कोर्स आई गो विद जो है ये इब्रार, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मेरे पास साइम भी है, इब्रार भी है, नवाज भी है, एंड देन फास्ट बॉलर शहनशाह अफरीदी मेरा स्पेयर करेगा। और अच्छा अगेन, अब मैं एक ऐसी बात करने लगा हूं जो आप हैरान होंगी। आई विल नॉट गो विद नसीम शाह, आई विल नॉट गो विद सलमान मिर्जा इवन, मोहम्मद वसीम जूनियर, या ये लड़का अहमद दानियाल। वेरी वेरी गुड चॉइस डॉक। बस ये लड़के हैं जो मेरी टीम बनती है। बिल्कुल जी, ये दिस इज वन ऑफ दी ऐसी टीम आपको लगती है जो शायद compete कर सके बड़ी टीम से और बड़ी टीम्स को हैंडल कर सके। बट थैंक यू डॉक, वक्त यहाँ पे जो है वो जोर का हो गया, बट थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन, और जोर के जोड़ के वक्त के इख्तिताम के साथ सवीरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।